युवा साथियों, आपसे एक सवाल पूछने के आज आप सबके बीच में आया हूँ। वो सवाल यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और हमारे देश की पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार ने मिलकर एक अग्निवीर की भर्ती सेना में निकाली है जो 4 साल के लिए होगी। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनीतिक विरोधी राजनीतिक लोग इसके गहराइयों को न समझ के बस रक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया, उसके बाद इन्होंने हेडलाइंस निकाल दी न्यूज़ चैनलों पे कि ये 4 साल के लिए है, सिर्फ 4 साल के लिए है। लेकिन इसके बाद इसका जो फ़ायदा होगा उन अभ्यर्थियों का, उन सेना के जवानों को, माँ भारती के वीर सपूतों का जो लाभ उनको मिलेगा, जो उनको सम्मान मिलेगा, जो सरकारी नौकरियों में उनको पदोन्नति मिलेगी, जो प्राइवेट सेक्टर में उन्हें अलग सम्मान मिलेगा, अलग उनको बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करेंगी, ये सब चीज़ें हमारे देश के विरोधी दल के नेता ये सब चीज़ें देश के नवयुवकों के सामने नहीं ला रहे हैं। वो बस क्या ला रहे हैं कि 4 साल की होगी, उसके बाद युवक क्या करेंगे, नवयुवक क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई मैं बताता हूँ क्या करेंगे। सुनिए, मैं भी नवयुवक हूँ, कोई मेरी उम्र 30-35 साल नहीं है, मैं भी 24 साल का युवा हूँ। साथियों, जब मैं 17 अपने ऊपर उदाहरण देता हूँ, जब मैं 17 साल का था, 12th पास किया, उसके बाद इंजीनियरिंग की, कितना समय हमारा गया, 4 साल। जब मैं 22 साल का हुआ तब मेरी इंजीनियरिंग जाके कंप्लीट हुई। सोचिए आप, वहाँ पे 17 से 21 साल में आप देश के वीर जवान बन जाओगे, माँ भारती के वीर सपूत कहलाओगे, कहीं पर भी जाओगे एक अलग सम्मान मिलेगा। और जब आप उसके इतर आओगे तब बेरोजगारी का ठप्पा आप पे लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अग्निवीर बनोगे एक अलग सीने में जज्बा आएगा, माँ भारती के सपूत कहलाओगे, जो सुकून मिलेगा वो अलग मिलेगा। जब तिरंगे के सामने सलामी दोगे वो पल अलग ही होगा। जब सेना की वर्दी पहन के आओगे अपने गांव में, लोग सलामी ठोकेंगे, भैया जय हिंद। आपको वो दिन चाहिए कि आप 10,000 12,000 की नौकरी में दर दर भटकते रहे, वो दिन चाहिए। सरकार ने सीधा कहा है कि आप 4 साल आप सेवा दीजिए सेना में, उसके बाद आपकी उम्र जैसे 22 साल होगी, आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, हर एक जगह देश विदेश में जहाँ पर भी आप उस काबिल होंगे आपको नौकरी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 4 सालों में सरकार आपको ग्रेजुएशन भी कराएगी। साथियों, मैं बताता हूँ वो कौन कौन से लोग हैं जो 4 सालों में, जो 4 साल के लिए विरोध कर रहे हैं। वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता सेना से होने चाहिए, सेना के लोग होने चाहिए। अब जब देश की सरकार इस कदम पे आगे चल रही है तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो आज अरबपति खरबपति बन के बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि मुझे सेना में भी जाकर देश की सेवा करना। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे देश के युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सरकार के इस फैसले का स्वागत कीजिए, अपना भविष्य खुद संवारिए, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। 4 साल, ये जो 4 साल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगी। अब माँ भारती के सपूत होने का जो सम्मान लोगों के सामने मिलेगा, समाज में मिलेगा, और देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में आप जाओगे तो अगर आपके पास वर्दी रहती है तो लोग दूर से कहते हैं देखो सेना का जवान आया, माँ भारती का वीर सपूत आया। साथियों, आपको वही लोग भड़का रहे हैं, वो अनपढ़ लोग भड़का रहे हैं जिनको बस राजनीति की रोटी सेकनी है। साथियों, आप ट्रेन मत फूको, बसें मत फूको, रोडें मत खोदो,
क्योंकि आप देश का विकास नहीं, आप देश की विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आप अग्निवीरों की जो सरकार की स्कीम है उसको पढ़िए, बैठिए, सोचिए, समझिए, अपने घर के लोगों से, गार्जियनों से उस मुद्दे पे अपनी बात बताइए कि क्या सरकार सही कर रही है कि नहीं कर रही है। आप देश विरोधी पत्थरबाज समर्थित लोगों के बातों पे आप मत आइए। आपसे निवेदन है, आप खुद समझदार हैं, खुद देश की युवा, खुद देश के आप